Hello students, today I'm going to explain you chapter 11 of class 3rd. The name of the chapter is Delhi, which is the capital of India. Okay, let's start the chapter. So first we already know that Delhi is the capital of India. So we're going to study about the climate and location of Delhi. Okay, so Delhi is capital city of India. It is located along the banks. ओके इट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, यानी कि बैंक्स होते हैं जो रिवर होती है उसके साइड के जो कॉर्नर वाली जो प्लेस होती है उसको बैंक्स बोला जाता है. ठीक है, तो उसके अलॉन्ग जो पूरा दिल्ली है वो लोकेटेड है. इट इज़ बिलीव दैट सिटी ऑफ दिल्ली वॉज फर्स्ट बिल्ड बाय पंडावन किंग्स, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो दिल्ली सिटी है वो पहले पंडावन किंग्स जो थे उनके द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको फिर इंद्रप्रस्थ भी बोला गया था. ठीक है, हमारी दिल्ली को. ठीक है, उसके हज़ारों साल बाद जो शाहजहाँ थे उन्होंने दिल्ली को दोबारा से बनवाया था और इसलिए उस जगह का नाम रखा गया शाहजहानाबाद. यहाँ तक क्लियर है. पंडावन किंग्स ने बनाया था इसलिए उसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ, लेकिन फिर शाहजहाँ इन्होंने दिल्ली को दोबारा से बनाया और फिर उसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद. ठीक है, जो दिल्ली का ऑफिशियल नेम है वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया. दिस इज द ऑफिशियल नेम ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया. इट इज सराउंडेड बाय उत्तर प्रदेश इन ईस्ट एंड हरियाणा ऑन दी अदर थ्री साइड्स. ठीक है, यानी कि ऊपर उत्तर प्रदेश की तरफ से ये, यानी कि ये दिल्ली हो गया, यहाँ नीचे उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बाकी थ्री साइड से सराउंडेड है. ठीक है, न्यू दिल्ली वॉज प्लान बाय सर एडविन लुटियंस इन 1911. इट बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैपिटल थी जो कि सर एडविन लुटियंस ने 1911 में प्लान की थी. ठीक है, और उसी के बाद से फिर दिल्ली को और ज़्यादा प्रमोट किया गया. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच इन मिनरल्स वगैरह हुआ करती थी उस टाइम पर. इन दिल्ली यू कैन मीट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, दे लिव एंड वर्क हियर, यानी कि दिल्ली में आप पूरे दुनिया के लोगों से मिल सकते हो, वो वहाँ पर आते हैं और काम करते हैं. वो सारे इंडियंस ही होते हैं जो अलग अलग, आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इंडिया की जो अलग अलग जगह से डाइवर्सिटी के लोग हैं वो वहाँ पर दिल्ली में आके काम करते हैं. और क्योंकि पूरे सारे इंडियंस होते हैं और इंडियन के अलग अलग कल्चर्स के सारे एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इस जगह को मिनी इंडिया बोला जाता है. ठीक है, दिल्ली को. ठीक है, दिल्ली का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है. गर्मी है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और सर्दी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है. ठीक है, और अगर जो हॉट और ड्राई विंड्स होती है उनको लू बोला जाता है, यानी कि जो हम कह सकते हैं सूखी सूखी और गरम गरम हवाएं जो चलती रहती है उसको हम लू बोलते हैं. ठीक है, ब्लो इन मंथ ऑफ मई एंड जून, जो कि मई और जून के टाइम पर लू पड़ने लग जाती है, वी कैन से. ठीक है, और जून जुलाई और सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस क्या है दिल्ली की, तो आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसमें वो न्यू दिल्ली में उसके सारे मेन ऑफिसेज लोकेटेड है दिल्ली के अंदर. ठीक है, अब कैपिटल है तो वहाँ पर कुछ तो स्पेशल होगा. यहाँ तक कि जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं. ठीक है, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है. ठीक है, और राष्ट्रपति भवन के पास एक बहुत ही सुंदर मुगल गार्डन भी लोकेटेड है. देयर आर 2 ऑफिस ब्लॉक्स. ठीक है, यानी कि 2 ऑफिस ब्लॉक्स, देर आर 2 ऑफिस ब्लॉक्स ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरी वेयर मिनिस्टर्स हैव देयर ऑफिस. ठीक है, यानी कि 2 ऑफिस ब्लॉक्स हैं बिल्कुल सेंट्रल सेक्रेटरीट एरिया में राष्ट्रपति भवन के, जहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं उनके मेन ऑफिस लोकेटेड है. ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो साउथ वाले ब्लॉक में है. ठीक है, वो साउथ वाले ब्लॉक में, और जो दूसरे मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के वो बाकी साउथ ब्लॉक की बिल्डिंग के अराउंड ही वर्क करते हैं, उनकी वहीं पर ही डिपार्टमेंट्स हैं. जो लोकसभा और राज्यसभा है वो अपनी मीटिंग्स होल्ड करते हैं पार्लियामेंट हाउस में. ठीक है, आप पार्लियामेंट हाउस देख सकते हो. ठीक है, ये रिसेंट पार्लियामेंट हाउस है जो बना है ट्राइंगुलर शेप का, पुराना वाला नहीं है, अब ये नया बनाया है. ठीक है, आपको पता होगा ये ट्राइंगुलर शेप का है. ठीक है, और उसमें लोकसभा और राज्यसभा अपनी मीटिंग्स करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन दिल्ली, यानी कि जो इंडिया का दिल्ली में इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो लोकेटेड है. The government of other countries also have their offices in Delhi. These are known as embassies और high commissions, यानी कि दूसरी कंट्री के जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो भी यहाँ पर लोकेटेड है. जो मेट्रो और डीसी है वो यूज़ किए जाते हैं फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए. ठीक है, टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द टर्म्स विजिट दिल्ली. द सिटी हैज़ मेनी फेमस मॉन्यूमेंट्स, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद. ठीक है, जो कि रेड सैंडस्टोन से बना है. ठीक है, जो कि शाहजहाँ ने बनवाया रेड फोर्ट. ठीक है, और जामा मस्जिद जो कि सैंडस्टोन से बने, रेड सैंडस्टोन से शाहजहाँ ने बनवाए हैं. और 15 अगस्त को हर साल जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं रेड फोर्ट के अंदर. ठीक है, ये रहा.
ठीक है। और जो दूसरे इंटरेस्टिंग प्लेसेस है जहाँ पर फॉरेन से लोग पर्टिकुलरली दिल्ली के अंदर विजिट करने के लिए आते हैं, वो कौन से? जंतर मंतर है, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्ब, लोधी गार्डन्स, इंडिया गेट, राजघाट, शांतिवन, शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, जू, दिल्ली हाट। ठीक है, तो ये फेमस प्लेसेस है इंडिया की जहाँ पर टूरिस्ट विजिट करने के लिए आते हैं। राजघाट इज द समाधि ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, ठीक है। तो उनकी समाधि निकाली जाती है राजघाट में, ठीक है। एट अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति एक फ्लेम है जो कि इंडिया गेट पर हमेशा जलती रहती है, ठीक है। जो ये बताती है कि जो इंडिया के लोगों हैं जिन्होंने इंडिया को फ्री करने के लिए सेक्रीफाइस किया है, उनके लिए उनकी याद में हम उस लिट को हमेशा जलते रहने देते हैं, ठीक है, जिसको हम अमर जवान ज्योति बोलते हैं। कहाँ पर? इंडिया गेट के पास, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो है दिल्ली में वर्शिप करने के लिए आते हैं। कहाँ पर? अक्षरधाम टेम्पल, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा, बंगल साहिब, जामा मस्जिद, सेंट जेम्स चर्च, ठीक है। ये सब जगह दिल्ली में लोकेटेड है जहाँ पर लोग वर्शिप करने के लिए आते हैं। ऑल मेजर इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन दिल्ली, लाइक मतलब दिल्ली से अलावा भी सेलिब्रेट होते हैं, बट दिल्ली के अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट पे सेलिब्रेट होते हैं, जैसे कि दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरुपूरब, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती। ये सारे फेस्टिवल्स दिल्ली के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं। Many sporting events are held in Delhi. The Commonwealth Games were held in Delhi in 2010. The games were a huge success. यानी कि बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स भी दिल्ली के अंदर सेलिब्रेट किए गए थे जिनका नाम किया गया था कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, जो सबसे पहले 2010 में स्टैब्लिश हुए थे। बहुत सारे इंडियंस टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आदमियों ने ट्राउजर्स और शर्ट्स पहनी थी यहाँ तक, और वुमेंस ने बहुत सारे काइंड्स के क्लोथ्स हैं उन्हें वेयर किया था। आपको पता होगा कि कुतुब मीनार सबसे टॉलेस्ट ब्रिक मिनरल है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल अबाउट योर कैपिटल सिटी विच इज़ दिल्ली। इफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, थैंक यू।